वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी बच्चे मस्ती के साथ साथ खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज के क्लास में जो कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर क्लॉज, है ना, चैप्टर 2। ओके, तो सबसे पहले 2.1 में हम क्लॉज को रिव्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे ये क्या होता है। रिकैप मीन्स होता है उस पर जो है रिकैप्चुलेशन एक्चुअली वर्ड होता है, मतलब रिकॉल करना। ठीक है, फिर से वापस जो है इसको याद करना, इसके बारे में पुनर्विचार करना। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है ध्यान से पढ़ेंगे क्लॉज को, क्योंकि अगर क्लॉज को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। A clause is defined as a group of related words that contains a subject and predicate, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स से संबंधित जो शब्द होते हैं इसमें क्लॉज में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ही केम, और इसमें ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड केम क्या हो गया प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट कहता है कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसमें दो तरह के क्लॉज होते हैं। पहला मेन क्लॉज होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है सबऑर्डिनेट, जिसको हम डिपेंडेंट, वो दूसरे सेंटेंस या वर्ड्स के ऊपर डिपेंड रहता है, इसको हम डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में कहता है अ सेंटेंस में हैव वन क्लॉज और टू क्लॉजेस, है ना। एक वाक्य में एक क्लॉज रहता है या फिर दो क्लॉजेस रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 4, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अ सेंटेंस विथ टू क्लॉजेस इज लिंक्ड बाई अ कंजंक्शन। जो एक सेंटेंस जो कि दो क्लॉजेस कंटेन करता हो उसमें एक कंजंक्शन के माध्यम से वो जुड़ा होता है, लिंक होता है। जैसे हो गया इफ, बट, बिकॉज, सो, ऑल्दो, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, फॉरएवर। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के उदाहरण की, तो देखेंगे आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी। ठीक है, तो ये मेन क्लास आपका हो जाएगा, आई मेट द बॉय, है ना, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। और ये जो है हु हैड हेल्प्ड मी, ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है ना। मैंने एक लड़के से मिला जो मेरी सहायता किया, है ना, जिसने मेरी सहायता की। तो जिसने मेरी सहायता की किसने की, तो वो लड़के ना जिससे हम मिले थे, मैं मिला था जिससे, वो लड़का मुझे मेरा हेल्प किया ना, तो होगा आई मेट द बॉय आपका मेन क्लॉज, हु हैड हेल्प मी डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है बच्चों, चलिए फोकस की बात करते हैं और एक एक चीज़ को पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और ये बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, इसको सभी क्योंकि क्वेश्चन और आंसर्स जो बनेंगे आपके वो इसी सब चीज़ों से बनेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। कहता है रोहन इज बाइंग अ मोबाइल फ़ोन विच लुक्स वेरी नाइस। रोहन ने एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है ना। रोहन इज बाइंग अ मोबाइल फ़ोन which looks very nice, है ना। The above sentence has two clauses. रोहन is buying mobile, पहली बात की रोहन is buying a mobile, है ना, यहाँ तक आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। एंड which looks very nice, अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्या अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो मोबाइल अच्छा दिखाई दे रहा है जो कि रोहन द्वारा खरीदा जा रहा है ना। रोहन जिसे खरीद रहा है, जो मोबाइल खरीद रहा है वही तो अच्छा दिख रहा है ना। तो विच लुक्स वेरी नाइस, ये आपका द क्लॉज
Rohan is buying a mobile express a complete thought and can stand clause which looks very nice, है ना। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, सच अ क्लॉज इज कॉल्ड मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, while द क्लॉज विच लुक्स वेरी नाइस डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इसमें विच लुक्स वेरी नाइस क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा इससे, है ना। विच लुक्स वेरी नाइस, तो ये जहाँ पे लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंड हो, तो वो आपका सेंटेंस क्या हो वो क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। एंड डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कांट स्टैंड एज a sentence, it depends on another clause, main clause to express complete idea. Such a clause is called subordinate और dependent clause। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। जिसमें मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाता हो, जिस वाक्य का कोई मतलब अर्थ निकलता हो, वो क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, वह स्वतंत्र होगा। लेकिन अगर वहीं पे दूसरा वाक्य दिया रहे और ये पहले वाले वाक्य पे डिपेंड रहे दूसरा वाला वाक्य, तो वो क्या हो जाता है डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे ऐसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द क्लॉजेस एज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। अब देखते हैं पहला क्या कह रहा है, व्हेन मिस्टर माथुर येल्ड। अब व्हेन मिस्टर माथुर येल्ड का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा डिपेंडेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है इसका दूसरा वाक्य है जिस पे ये निर्भर है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं इसी पे। चलिए सेकंड कहता है आई एंजॉय द ओपरा, है ना, ये तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मैं ओपरा एंजॉय करता हूँ, तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अनलेस इट कम्स टुडे, अनलेस इट कम्स टुडे क्या कुछ इसका मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, अनलेस इट कम्स टुडे कौन, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ऑल दो आई लॉस्ट द लाइब्रेरी बुक, ऑल दो आई लॉस्ट द लाइब्रेरी बुक, ये क्या हो जाएगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ऑल दो आई लॉस्ट द लाइब्रेरी बुक, तो ये क्या हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, ये तो क्लियर है वो पिकनिक पर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। मॉम फाउंड इट इन द ड्रावर, ठीक है, मॉम फाउंड इट किसको ड्रावर में फाइंड किया ये तो मालूम नहीं है। मॉम फाउंड इट इन द ड्रावर, किस चीज़ को मॉम ने ड्रावर में फाइंड किया ये मालूम नहीं है ना, तो ये किसी वाक्य पे निर्भर है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। द फिफ्थ ग्रेडर्स सैंग, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। द फिफ्थ ग्रेडर्स सैंग, ये तो मालूम नहीं है ये क्या कहना चाह रहा है, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। व्हेन द मूवी इज़ ओवर, ये भी नहीं मालूम है क्या होगा जब मूवी ओवर होगा, तो डिपेंडेंट हो जाएगा। आई डिसाइडेड टू गो लॉन्ग अलोंग, मैंने डिसाइड किया अलोंग जाने के लिए। ठीक है, तो ये तो आई डिसाइडेड टू गो अलोंग, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन माइट, ये डिपेंडेंट। वी आर प्लानिंग टू हैव अ पार्टी, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि प्लान कर रहे हैं पार्टी रखने के लिए, तो क्लियर है। व्हेन आई एम फिनिश्ड रीडिंग, क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 9 नंबर में देखेंगे ये मिस्टेक हो गया है। आप फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। आई डिसाइडेड टू गो अलोंग, किसके साथ जाना चाहेंगे, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 नंबर हम देखते हैं फिर से। व्हेन आई एम फिनिश्ड रीडिंग, क्या करूँगा मैं रीडिंग फिनिश करने के बाद, तो डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बी वाला करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि ये क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ। जो पहला वाला अगर सेंटेंस दिया हो जिसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता हो और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, ठीक है, ये क्लॉज होते हैं। और जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। और वो ऐसे वाक्य जो कि दूसरे वाक्य पे निर्भर हों वो डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर कोई आता है तो आप हमसे क्वेरी कर लेंगे, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। आई होप कि ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बी वाला जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।